लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की प्रथम ई बैठक का आयोजन हुआ 5 फरवरी 2021 को। और जैसा हमने आपको आज सुबह के वीडियो में बताया था कि हिमाचल प्रदेश की इस कैबिनेट में आपको विभिन्न पदों पर सैकड़ों पदों पर भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करीब 250 पदों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रूवल दी है और ये पद जो भरे जाएंगे जिसमें सम्मिलित किया गया है जीओआईटी की परीक्षा है, क्लर्क की परीक्षा है, पंप ऑपरेटर है, ड्राइवर है, चौकीदार है और सचिवालय में भी ये परीक्षा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये कैबिनेट रही है। बेरोजगारों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत से पदों पर आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक जीआईटी की बहुत बड़ी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस परीक्षा में करीब 1869 वैकेंसीज है, जिसके लिए करीब 2.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखिए, अब आप उस क्षण में होंगे यदि आपने तैयारी की है। अभी यदि आपने तैयारी भी नहीं की तब भी आपको बताएंगे कैसे आप तैयारी करें। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए। इस जांच और परख करने के लिए हमारी टीम आपके लिए एक बड़ी यूनिक सीरीज लेकर आई है। एक किताब में आपको उपलब्ध करवाया गया है 10 मॉडल टेस्ट पेपर, और ये ऐसे 10 मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि ऐसे संभावित प्रश्न है जो कि इस परीक्षा में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर जो 120 कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे वो सम्मिलित किए गए हैं और 50 सामान्य ज्ञान के। तो इस तरह के आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमारी टीम ने आपको 170 क्वेश्चन बैंक के लिए OMR सीट भी दी है, जिसके ऊपर आप टिक करके अच्छे से इसको मार्क कर सकते हैं। सारी की सारी ये अध्ययन सामग्री हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में है और अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छे से अपने आप को एनालिस कर सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन होते हैं और ऐसा हमारी टीम का अनुमान है कि जो आपकी परीक्षा होगी 21 तारीख को, अधिकतर प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी जो ये मॉक टेस्ट की सीरीज बनाई गई है काफी अनुभवी अध्यापकों के द्वारा बनाई गई है। इस किताब को परचेज करने के लिए आप eLiveStudy.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट में जो आपको मैंने अभी बताया कि 250 पदों पर भर्ती के लिए अप्रूवल दी गई है। तो आज सबसे पहले हम इस कैबिनेट को जब हम कैबिनेट मीटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, दो चीज़ों का हम विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। पहला, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन सा नया प्रश्न यहाँ से बन रहा है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग की जो रिलीज की जाती है ये सरकार का बड़ा ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर में कितनी वैकेंसी भरी जा रही है। तो आज हम शुरुआत करेंगे वैकेंसीज के बारे में कि कहां पे कौन सी वैकेंसीज भरी जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में PWD में चालक व परिचालकों के 150 पदों को भरने की अप्रूवल दी गई है। इसी के साथ में यदि बात करें तो इनमें फ्रेश कम चौकीदार कम माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भरने के लिए भरने का सरकार का इरादा है। और HP सचिवालय में ही आउटसोर्स आधार पर स्वीपर के 28 पदों को भरने की भी सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे 28 पद आपको आउटसोर्स पे मिलेंगे और 50 पद दैनिक आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा देखिए, मंत्रिमंडल ने अनुकंपा यानी कॉम्पनसेंट्री ग्राउंड के आधार पर क्लर्क के 10 पदों को भरने के लिए यहाँ पे अप्रूवल दी है। और चतुर्थ श्रेणी के पदों की बात करें तो यहाँ पे 7 पदों को अप्रूवल दी गई है। और सूचना और जनसंपर्क विभाग में ड्राइवर के 5 पदों को भरने के लिए मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है। और देखिए, इसके आगे यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल खेल और संबद्ध गतिविधियां मसौदा नियम 2021 और हिमाचल प्रदेश विविध सहायक गतिविधियां नियम 2021 के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। साथ में यदि बात करें तो एयरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार एयरो स्पोर्ट्स रूल 2020 को भी मंजूरी दी गई है। कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुति और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है। अब आपको बता दें, 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल के लिए सरकार ने बुलाया है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे, अब इस कैबिनेट के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे क्या क्या इसमें निर्णय हुए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो प्रथम ई कैबिनेट बैठक हुई उसका आयोजन कब हुआ? 5 फरवरी 2021। आप इस चीज को याद रखिएगा।
और देखिए अब हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट सत्र है वो भी प्रस्तावित है, तो इसकी तिथियां भी घोषित कर दी गई है। 26 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक क्या होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। इसको भी कैबिनेट से अप्रूवल दी गई है। और देखिए 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट आएगा और इस बजट में भी आपको बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट के बारे में देखने को मिलेगा। पूरे वर्ष भर का सरकार का विजन होगा, क्योंकि देखिए सरकार के भी 2 वर्ष बचे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। काफ़ी अभ्यर्थियों का आज सुबह की वीडियो में कमेंट आया था कि सर टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का कमीशन कब होगा, तो हम आपको बता दें डिपार्टमेंट ने इसके लिए डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है और वो खबर भी आपको बजट में ही देखने को मिलेगी। उसी बजट में सरकार बताएगी कि कितने वैकेंसीज हम यहाँ पे भरने जा रहे हैं। इसी के बीच में हमें यदि कोई सूचना मिलती है तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले भेज दी जाएगी, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे आप देखिए एक मंडी का एक स्कूल है जहां पे 41 के आसपास कोविड-19 के केसेस आए थे, ठीक है। तो सरकार ने वहां पे क्या किया था, उस पूरे ब्लॉक को ही बंद कर दिया था। लेकिन अब जो कोरोना के नियम है उसके लिए सरकार ने एक निर्णय लिया गया है कि जिस स्कूल में कोविड पॉजिटिव का केस आएगा उसी स्कूल को 48 आवर्स के लिए बंद किया जाएगा और उसे फुली सैनिटाइज करने के बाद ओपन कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप पहले जब भी जो स्कूल ऑन गोइंग चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें 6ठी और 7वीं के विद्यार्थियों को अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन इस कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि 6ठी और 7वीं कक्षा के छात्र भी 15 फरवरी 2021 से नियमित रूप से स्कूल आएंगे। तब इसका मतलब ये हुआ कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूल अब कंटिन्यू चलेंगे। और यहाँ पे देखिए मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 तक मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले पके हुए भोजन को निलंबित करने का निर्णय लिया है। तो अब किसी भी तरह का भोजन स्कूलों में नहीं पकेगा। इस अवधि के दौरान छात्रों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थी अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21-22 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। तो देखिए ये निर्णय भी यहाँ पे ले लिया गया ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके। इसी के साथ में देखिए हरोली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के पक्ष में 1 रुपए में पट्टे पर 30 साल की अवधि के लिए ऊना जिला के टहलीवाल में उद्योग विभाग के 20 कनाल और 1 मरला भूमि आवंटित करने का निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। सामान्य इंजीनियरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए प्रति वर्ग मीटर वार्षिक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडल ने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में दैनिक आधार पर 30 होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी तैनात करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए 30 होमगार्ड स्वयंसेवकों को रोजगार मिलेगा। इसने हिमाचल प्रदेश कराधान सड़क पर कुछ सामानों की ढुलाई पर नियम 2021 हिमाचल प्रदेश कराधान वस्तु व कुछ नियम वस्तुओं के लिए जो ये 1993 के करों के लिए सभी भुगतान मांग या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए अपनी सहमति दी है। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी मैनुअली मोड के अलावा मरीजों की सुविधा के लिए मैसेज जीबी के जो एम्बुलेंस सर्विस चलती है के माध्यम से संचालित होने के लिए 3 महीने के लिए राज्य के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। और स्टूडेंट्स एक और खबर यहाँ पे देखिए आपको जानना होगा, मंत्रिमंडल ने दूरसंचार बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए रास्ते की मंजूरी देने के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया का गठन करने के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 के मसौदे को भी अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कुल मिला के यदि बात करें तो देखिए 2-3 प्रश्न भी यहाँ से अच्छे प्रश्न हमें देखने को मिले जो कि किसी भी समय आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए करीब 250 से 300 पदों पर भर्ती भी आपने यहाँ पे देखी थी। होमगार्ड के 50 पदों को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 300 पद यहाँ पे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैबिनेट आपके लिए अच्छी रही और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आपकी तैयारी नियमित रूप से चलती रहेगी। देखिए तैयारी करने के लिए 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए और एक अच्छी आपके पास बुक्स होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारी टीम ऐसी किताबें तैयार करती है जिनका नियमित रूप से मूल्यांकन भी करती है। पंचायत सचिव, सहायक और ऑडिटर की परीक्षा के लिए हमारी टीम के द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है, जिस किताब में आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस पैकेज एंड सॉल्व ओल्ड क्वेश्चन पेपर, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, पिछले 5 वर्षों के इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए गए हैं, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी का पेपर मिलेगा, आपको सहायक का पेपर मिलेगा, ऑडिटर का पेपर भी उपलब्ध करवाया गया है। 5 मॉक टेस्ट है इसमें जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को और भी भांप सकते हो।
हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर की किताब लॉन्च की गई है। ये की किताब में आपको तिथिभर करंट अफेयर मिलेंगे। ये भी हिमाचल प्रदेश की पहली उत्कृष्ट किताब है। इस किताब से बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस किताब को भी परचेज कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको उन किताबों को परचेज करने के लिए elaststudyco.in वेबसाइट पर जाना है और अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाना है। यदि आपके पास हिमाचल प्रदेश की अच्छी किताब नहीं है और आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान में वीक है, तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिएगा। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ में नवीनतम संशोधित किताब हमारी लॉन्च कर दी गई है। इस किताब के साथ भी आप क्लर्क परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और GIT की तो नियमित रूप से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है। GIT की हमारी किताब है, जो कि एक ही किताब के साथ आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हो। एक ही किताब में आपको 10 पिछले पुराने प्रश्न पत्र भी संग्रहित किए गए हैं और इस किताब में भी आपको मिलेंगे 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक। तो इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। किताबों को परचेज करने के लिए विजिट कीजिए elaststudyco.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।